निवासी यहाँ की रहने वाली मूवी सर किस तरह का वर्कआउट है क्या? देखिए, बीती 19 फरवरी को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। थाना कपसेटी क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दौरान मड़वाड़ी स्टेशन से ये जानकारी मिली कि लखनऊ बनारस की एक जो ट्रेन है उसमें एक बोरे में सिला हुआ एक महिला का शव मिला है। बाद में उस शव की पहचान इसी किशोरी के रूप में हुई जो थाना कपसेटी क्षेत्र से गायब हुई थी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। चूँकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है, जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है, इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। ये बात तकरीबन सितंबर 2023 की है, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है। नवंबर-दिसंबर के आसपास किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। चूँकि ये जो टीचर था, जो कोचिंग चलाता था, ये पहले से शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे। तो इसी बैकग्राउंड में इसको ये लगा कि यदि ये बात पब्लिक होती है तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और दिसंबर के महीने से ही इसने किशोरी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। और जो मोड है, जिस तरीके से हत्या हुई है कि उसको मारने के बाद बोरे में लाश भरी गई है, ये पूरी योजना ही इसने दिसंबर में ही तैयार कर ली थी कि मुझे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और उसी के अनुपालन में जो बोरे आदि हैं ये इसने दिसंबर में ही खरीद लिए थे। बोरे, उनको सिलने का सामान, सारी चीज़ें था दिसंबर में खरीद ली थी। इसके बाद भी ये किशोरी से लगातार मिलता रहा था जब भी इसको मौका मिला, लेकिन हत्या करने का मौका इसको नहीं मिल पाया था। जब हत्या हुई है दिनांक 19 फरवरी को, उसके तकरीबन 3-4 दिन पहले ये किशोरी इसके पास आई थी, वापस से प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर के ही। तब इसके द्वारा उसको बताया गया कि मैंने दवा आदि, इंजेक्शन जो भी है गर्भपात के लिए वो ढूंढ लिया है और सोमवार को तुम यानी कि 19 तारीख को मेरे यहाँ पे आ जाना, उसके बाद मैं ये दवा है एडमिनिस्टर कर दूँगा। इसी की बातों में आकर के किशोरी 19 तारीख को अपने घर से ये बता करके निकली कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ कुछ किताबें लेने जा रही हूँ, लेकिन वो इस टीचर के यहाँ पर गई। उस दिन इसकी कोचिंग पर उस वक्त पे कोई नहीं था, इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। किशोरी के आने के बाद इसने वापस से पहले वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, जिस पर किशोरी द्वारा मना किया गया। फिर गर्भपात का इंजेक्शन लगाने के लिए इसके द्वारा किशोरी को बाहर ले जाया गया कि इसमें ब्लीडिंग बहुत होगी, कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा। बाहर बाउंड्री के अंदर ही बाहर इसके द्वारा ले जाया गया और ये बताते हुए कि इंजेक्शन जो लगेगा इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें शोर ना मचाओ, इसके लिए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी, इसकी बातों में आ गई। टेप लगाने के बाद इसके द्वारा उसको बच्ची को दाबा गया, किशोरी को दाब करके उस पर बैठा गया और पन्नी से बुरी तरीके से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो उसने बोरे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, उस बोरी में बच्ची का शव भरा गया, उसको सिला गया और इसके बाद उसको शव को वहीं कोचिंग पर ही अपनी बाउंड्री के अंदर ही इसने रख करके छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपराधिक मानसिकता है इसकी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी, इतना बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वापस से 2 बजे से इसने कोचिंग पढ़ानी शुरू करी। इसमें बच्चे आ करके इसके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इसने पूरी कोचिंग पढ़ाई, सारी कोचिंग शाम की ख़त्म करी, शव वहीं पर रखा रहा इसके यहाँ पर। अगले दिन इसको ये पता था कि सेवापुरी स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। ये पूरी योजना इसकी पहले से थी। इसकी तैयारी ये थी कि शव को मैं इस ट्रेन पर रख दूंगा, जिसके बाद ये शव लखनऊ पहुंच जाएगा और यहाँ पे किशोरी सिर्फ लापता रहेगी, इसका शव नहीं मिलेगा तो ये केस का कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। वो ट्रेन पे इसने सुबह 5 बजे ये अपनी मोटरसाइकिल ले करके निकला, उसमें शव को इसने बांधा और चूंकि अंधेरा बहुत रहता है, छोटा स्टेशन है, वहाँ भीड़ नहीं होती है, इसके द्वारा उस बोगी में ये बॉडी चढ़ा दी गई और जब तक ट्रेन चली नहीं गई तब तक ये वहीं वेट करता रहा। जब ट्रेन चली गई तो इसलिए वापस आ गया। परंतु चूंकि शव लखनऊ में कहीं पर डिटेक्ट नहीं हुआ, जब वापस वो ट्रेन मड़वाड़ी आई वहाँ पर शव मिला। उसके बाद जो आगे की सारी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सारी चीज़ें हुई, उसके आधार पर फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में आपराधिक
इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्ष पहले, तकरीबन 10 वर्ष पहले भी ये एक स्कूल में पढ़ाता था, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है। वहाँ पर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ करने का प्रकट संज्ञान में आया था, जिसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक अलग प्रकरण है। जी, ट्रैक कैसे किया? इसमें लगातार देखिए, हमारे जो बताया कि मैनुअली भी हमारा इनपुट लगातार टीम्स लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक भी इनपुट्स लगे हुए थे। क्या बच्ची जो थी किशोरी थी, उसकी किससे किससे बात हो रही थी, किसके किसके संपर्क में थी, तो सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी क्रम में रूटीन इंटरोगेशन के क्रम में इस जो टीचर है इससे भी बातचीत की गई थी। बातचीत होने के तुरंत ही बाद इसका जो कंडक्ट था वो बहुत सस्पिशियस हुआ। ये गांव वगैरह छोड़ करके ये तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब कुछ और चीज़ें हमें मालूम चली, उसको पूछताछ से ढूंढा गया तो मालूम चला कि ये गांव वगैरह छोड़ करके कहीं भाग गया है, तो शक और गहराता गया। फिर और जो बाकी चीज़ें, इसका पुराना कंडक्ट की पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, बच्ची इसके आती जाती रहती थी, ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी। और जब ये गिरफ्तार हुआ, इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य भी बरामद हुआ। सर, एक घटना अकेले ही कर ली? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आई है और जो इसने पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि इसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस केस से खुलासा करने में टीम को किस प्रकार जी, इसमें जो टीम इसमें खुलासा करने में लगी हुई है, टीम का विवरण भी प्रेस नोट में दिया गया है। इसको डीसीपी गोमती सर की तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। क्या कौन थी, कितने पढ़ रही थी, पुलिस कितना सहयोग की? हमारी बच्चा 16 साल की उम्र थी सर। 19 तारीख को 11 बजे घर से निकली थी बुक लेने के लिए, तब से पता नहीं चला सर। उसके बाद ये सर, मैं 19 को 8:30 बजे में आया तो घर पर पता चला, हम बाहर थे सर। आया कि बच्चियाँ हमारी आई नहीं है, 11 बजे गई। उसके बाद हम लोग 8 बजे बाद खोजने गए। जो मुजली में उसको साथ में घर गए थे, वो कोचिंग में साइन हुए रात को सर। लगी यार हमको बताया नहीं कि लड़की है। उसके बाद सुबह भी गया सर, लेकिन उसको भी हमको बताया नहीं कि लड़की है। उसके बाद 20 तारीख को थाने गए थे सर। थाने पर मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लेटर तो दिया। उसके बाद 21 तारीख को फिर मैं फिर खोजने के बाद हमें कैंट गया 5 बजे जीआरपी स्टेशन खोजा हो जा। फिर जीआरपी 5 बजे बाद जीआरपी थाने गया। वहाँ एक दरोगा थे सर, वहाँ पे वो बातचीत हुई। बताया सर कि ऐसा है चाचा, यहाँ हमारे क्या ये है नहीं, जिस थाने से कमसेटी आपका घर है, कमसेटी थाना है, वहाँ पर आप करिए। उनके सर वहाँ दे दिया हूँ। हम सोचा कि हाँ दे दें, कैंट कहीं अगर प्लेटफार्म कहीं लड़की कहीं दिखाई दिए तो कहूँगा आप लोग पकड़ लेंगे। तो बताया क्या फ़ोटो है सर, तो हमें फ़ोटो दिया, नाम पता दिया जीआरपी को। उसके बाद वहाँ दे के मैं फिर गदौरिया आ गया, लंका आ गया, हरिचंद गया। तो खोजते हुए मैं 21 तारीख को हमको 2:30 बजे खबर आई कमसरी थाना से कि आप आइए, आप दर्ज कराइए। तो मैं आया तो जो हमारा जीआरपी थाने के थे वो लोग ग्रुप भी आ गए थे 3 बजे के आसपास, सेवापुर स्टेशन के पास में। वहाँ पर जीआरपी ही हम लोग को बताया गया इसी बात है सर। ये तब वहाँ से ओपन हुआ कि बाडी है आपकी मरवाडी जीआरपी स्टेशन के पास में है। कि कमसी थाना गया, कमसी थाना की रिपोर्ट को सब दिखाया गया। वहाँ से फिर हम लोग आए जीआरपी, हमारे सब आदमी जीआरपी थे मरवाडी। वहाँ से पता चला कि चीर घर गई है सीपुर, तो हम लोग वहाँ गए चीरपुर सर। वहाँ बाडी देखा तो मैं संतोष की हमारी बाडी मेरी बच्ची है कि मारा है। अभी पुलिस आपके लिए कितनी सहयोग की? हमारी पुलिस, हमारा कमसेटी थाना, हमारा कमसेटी के जो 5-6 थाने के इंचार्ज सीओ साहब होते हैं और क्राइम ब्रांच के सब लोग, सभी लोग हमारे पूरी सपोर्ट में थे। उन्हीं सहयोग से हमारा कातिल मिला हुआ है। बस मांग यही करूँगा, उसको फांसी या काउंटर की सज़ा दी जाए, तब हमारी बेटी को सब कुछ मिले।